आज हम डिस्कस करेंगे डेस्कटॉप को। विंडोज़ के अंदर जो डेस्कटॉप है ये इंतहाई मेन और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। बेसिकली हम ऑपरेटिंग सिस्टम को जब स्टडी करते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम विंडोज़ 11 को डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर जैसे ही हम सिस्टम अपना स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर जैसे ही स्टार्ट करते हैं, तो कंप्यूटर के जो स्टार्ट होने के अमल को हम बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर के स्टार्ट होने के अमल को हम बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर जो चल रहा होता है उसको हम बूट करना कहते हैं, सिस्टम का स्टार्ट होना। और कंप्यूटर का जो बंद होना होता है उसको हम शट डाउन कहते हैं। तो कंप्यूटर जैसे ही हमारा स्टार्ट होके बूट होता है, और बूट होता है तो फिर हमें सबसे पहले लॉगिन स्क्रीन मिलती है। लॉगिन स्क्रीन के बाद हमें जो मेन स्क्रीन नज़र आती है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। यानी कि डेस्कटॉप लॉगिन स्क्रीन के बाद नज़र आने वाली सबसे पहली स्क्रीन होती है। द डेस्कटॉप इज़ द प्राइमरी स्क्रीन। ये मेन स्क्रीन है, बुनियादी स्क्रीन है, प्राइमरी स्क्रीन है। दैट अपीयर आफ्टर ट्यूनिंग अ कंप्यूटर। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो सबसे पहले ये स्क्रीन लॉगिन के बाद अपीयर होती है। यहाँ पे मुख्तलिफ फाइल्स होती हैं, मुख्तलिफ फोल्डर्स होते हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस होती हैं जिनको हम एक्सेस करते हैं। ये हमारा डेस्कटॉप है। इस पूरे एरिए को हम डेस्कटॉप कहते हैं। इस डेस्कटॉप के ऊपर मुख्तलिफ आइकन्स बने होते हैं, मुख्तलिफ फाइल्स पड़ी होती हैं, मुख्तलिफ फोल्डर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा भी हम इमेजेस रख सकते हैं, इसमें वीडियोस रख सकते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें हमारी डेस्कटॉप के ऊपर होती हैं। और ये हमारी प्राइमरी स्क्रीन है। यहाँ से ही हमने किसी न किसी चीज़ को एक्सेस करना होता है। हमने किसी भी रास्ते पे जाना है तो हमें डेस्कटॉप से हो के ही जाना। तो ये हमारी एक प्राइमरी स्क्रीन है, मेन स्क्रीन है, जहाँ से फर्दर हम मूव करते हैं। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के बाद उसका जो शॉर्टकट है वो यहाँ पे बनता है। और एक बुनियादी चीज़ कि जो शॉर्टकट होता है वो बेसिकली पूरा सॉफ्टवेयर नहीं होता, बल्कि शॉर्टकट एक लिंक होता है। उस लिंक को हम क्लिक करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर जिस जगह भी पड़ा होता है, आमतौर पे सी ड्राइव में हमारे सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं, तो इस लिंक के थ्रू वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। ठीक है। अगर ये शॉर्टकट डिलीट हो भी जाए तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो डाउन डिलीट नहीं होता, कंप्यूटर से रिमूव नहीं होता। अब देखें यहाँ पे एक तो फोल्डर है, फोल्डर हमारे इस शेप के अंदर आते हैं। और फाइल जो है वो हमारी किसी न किसी एप्लीकेशन की फ़ाइल होती है, कोई एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो वो हमारी किसी भी सॉफ्टवेयर में बनने वाली एक डॉक्यूमेंट हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो द डेस्कटॉप इज़ द प्राइमरी स्क्रीन अपीयर आफ्टर ट्यूनिंग द कंप्यूटर। तो डेस्कटॉप हमारा प्राइमरी स्क्रीन है जिसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप की अहमियत क्या है? एक तो ये प्रोवाइड करता है क्विकली एक्सेस फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम जिनको हमने इस्तेमाल करना है। सपोज मैं ये फिल्मोरा है बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। कोरल ड्रा है तो कोरल ड्रा में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो ये मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ा होगा। इस तरह कोई मैंने ब्राउज़र यूज़ करना होगा तो ब्राउज़र मेरे पास डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है। मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, ओपन हो जाएगा, और मैं फ्रीक्वेंटली बार बार यूज़ कर रहा हूँ जिन चीज़ों को, वो मैं डेस्कटॉप पे रखूँगा। तो अब कई दफ़ा ये होता है कि अगर आप सॉफ्टवेयर सी ड्राइव में रखा हुआ है या डी ड्राइव में आपने कोई चीज़ रखी हुई है, तो वहाँ पे जाने के लिए आपको एक सर्टेन टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो हम क्या करते हैं कि जिन चीज़ों को हमने बार बार यूज़ करना होता है वो डेस्कटॉप पे हम अरेंज कर लेते हैं, चाहे फ़ोल्डर्स की सूरत में अरेंज कर लें या वैसे ही डिफरेंटली उसको अरेंजमेंट कर लें। अब मैं ये फ़ाइल है बिलफ़र्ज़ मैं कोई वर्किंग करता हूँ तो इस फ़ाइल के अंदर मैं नोट करता हूँ तो ये फ़ाइल मेरे पास डेस्कटॉप पे मौजूद होगी। कि जिन चीज़ों को मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करना चाहूँगा वो मैं फिर डेस्कटॉप के ऊपर अरेंज कर लूँगा। या वो सॉफ्टवेयर जिनको मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करना चाहूँगा, वो फ़ोल्डर मैं जो फ्रीक्वेंटली यूज़ करना चाहूँगा, वो फाइल्स, फ़ोल्डर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, वीडियोज़, व्हाट्सएवर, जो चीज़ें मुझे बार-बार ज़रूरत है, जिनको मैंने डेली बेसिस पे यूज़ करना है, उनको मैं डेस्कटॉप के ऊपर कहीं न कहीं अरेंज करूँगा। अच्छा, डेस्कटॉप जो होता है ये बेसिकली पार्ट ऑफ सी ड्राइव होता है। पार्ट ऑफ सी ड्राइव।
और सी ड्राइव जितनी हमारी अच्छी ऑर्गेनाइज होगी इतनी ही कंप्यूटर की स्पीड बेहतर होगी। कई दफ़ा हम सी ड्राइव को बहुत ज़्यादा फुल कर देते हैं और उसमें गैर ज़रूरी डाटा रखते हैं, तो उस सूरत में ये होता है कि सी के ऊपर अगर बर्डन होगा तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड स्लो होगी। तो इसलिए हमने डेस्कटॉप को अच्छे से अरेंज करके रखना होता है। दूसरी जो चीज़ है, डिस्प्ले इंपॉर्टेंट आइकन लाइक माय कंप्यूटर, रिसाइकल बिन एंड अदर शॉर्टकट्स। तो यहाँ पे हमारे अदर शॉर्टकट्स भी होते हैं। मेन हमारे प्रोग्राम जैसे ये माई कंप्यूटर है, इसके अलावा रिसाइकल बिन है, या अदर जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट आइकन्स या सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस होती हैं वो यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर मौजूद होती हैं, जिनको हम फिर गाए बगाए एक्सेस कर सकते हैं। एक्ट्स एज अ वर्चुअल इंटरफेस फॉर मैनेजिंग फाइल एंड सेटिंग। ये वर्चुअल एक एनवायरनमेंट होता है, वर्चुअल वर्चुअल एक इंटरफेस होता है जो कि जहाँ से हम चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। अब इससे मुराद ये है कि बेसिकली फ़ाइल या फ़ोल्डर तो हमारे कहीं न कहीं और जगह पे पड़े होते हैं। अच्छा, फ़ोल्डर का मामला थोड़ा अलग होता है, लेकिन एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का मामला थोड़ा-सा डिफरेंट है। एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट्स मौजूद होते हैं, लेकिन फ़ोल्डर तो पूरे यहाँ पे मौजूद होते हैं। फ़ोल्डर तो फुली तौर पे यहाँ पे मौजूद होते हैं ना। अपनी पूरी हैयत के साथ, अपने पूरे वॉल्यूम के साथ, पूरे साइज़ के साथ यहाँ पे मौजूद होता है। फ़ोल्डर अगर यहाँ से डिलीट किया जाएगा, सपोज़ ये फ़ोल्डर बना हुआ है, तो फ़ोल्डर अगर यहाँ से हम डिलीट करते हैं तो इट्स मीन कि ये फ़ोल्डर डिलीट हो जाएगा सिस्टम से। लेकिन सॉफ्टवेयर, अब जैसे कि ये एडोब इलस्ट्रेटर है, इसका मैं यहाँ से ये शॉर्टकट की एक सिंबल है, ये देखें, ये एरो बना हुआ है, तो ये शॉर्टकट की निशानी है, ये शॉर्टकट की निशानी है। ये एरो बना हुआ है ब्लू कलर का, तो ये शो कर रही है कि ये शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट डिलीट या रिमूव होने से सॉफ्टवेयर डिलीट या रिमूव नहीं होगा, बट फ़ोल्डर फाइल डिलीट होने से डेफ़िनेटली वो फाइल या फ़ोल्डर डिलीट हो जाएगी, चाहे जाके उसकी कोई कॉपी और कहीं ना पड़ी हो। इसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेस्कटॉप। एलिमेंट्स बेसिकली वो चीज़ें हैं जो डेस्कटॉप के ऊपर मौजूद होती हैं। सबसे पहले हमने आइकन देखे हैं। आइकन बेसिकली स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल, फोल्डर एंड एप्लीकेशन। ग्राफिकली हम जब किसी फाइल को, फोल्डर को या एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं आइकन। अब ग्राफिकली का मतलब ये है कि कोई ना कोई पिक्चर उसके ऊपर लगी होती है। जैसे ये देखें, कोरल है तो कोरल की एक पिक्चर लगी हुई है ना यहाँ पे, जिससे ये पता चल रहा है कि ये कोरल का आइकन है। इसके अलावा ये एडोब इलस्ट्रेटर का है, तो एआई लिखा हुआ है और एक बैकग्राउंड बना हुआ है, तो इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये एडोब इलस्ट्रेटर का है। इसी तरह वंडरशेयर फिल्मोरा है, तो फिल्मोरा का एक ये आइकन बना हुआ है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब ये 4K वीडियो डाउनलोडर है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटर है। इसी तरह हम फोल्डर है, तो फोल्डर का ये येलो सा बना होता है, फोल्डर की सूरत में ये बना होता है, तो ये हमें बता रहा होता है कि ये फोल्डर है। और बाकी ये फाइल्स हैं, तो फाइल का हमें आइडिया हो रहा होता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ये वर्ड की फ़ाइल है, वर्ड की फ़ाइल के ऊपर डब्ल्यू लिखा होता है, ये वाइट बैकग्राउंड दिया होता है, तो इस चीज़ को हम देख के पहचान जाते हैं कि ये वर्ड की फ़ाइल है। और ये इस तरह की फ़ाइल जो है एक्सेल की फ़ाइल है, इसको देख के हम पहचान जाते हैं, क्योंकि ये ग्राफिकली इसके साथ एसोसिएटेड हो जाती है। तो तस्वीर की शक्ल में जो चीज़ें हमें शो हो रही होती हैं, इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो टास्क बार है। अब टास्क बार क्या होता है? बेसिकली अ हॉरिजेंटल बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन के बॉटम के ऊपर हॉरिजेंटल बार होता है, दैट डिस्प्ले ओपन प्रोग्राम, सिस्टम टाइम, क्विक एक्सेस टूल्स। ये चीज़ें इसके ऊपर होती हैं। प्रोग्राम्स ओपन होते हैं, सिस्टम टाइम इसके ऊपर होता है, क्विक एक्सेस टूल होता है। ये बेसिकली क्या है? टूल बार। अब टूल बार बेसिकली ये यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है बॉटम पे, ये टूल बार है। ये सारा टूल बार है, ये टूल बार है। अब इस टूल बार के ऊपर एक तो ये स्टार्ट मेन्यू होता है। स्टार्ट मेन्यू से हम किसी भी प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हैं। यहाँ से स्टार्ट मेन्यू से क्लिक करके यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सपोज हमने कोई चीज़ वर्ड ओपन करनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये चीज़ यहाँ पे ओपन हो जाएगी, क्लिक करेंगे और इसको हम ओपन कर लेंगे। इसी तरह सर्च बार के अंदर भी हम लिख सकते हैं और स्टार्ट मेन्यू, ये दोनों एक ही चीज़ है। इसके बाद फिर ये क्विक लॉन्च बटन होते हैं। कुछ ऐसे
सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशन होती हैं जो टास्क बार के ऊपर इस एरिया के अंदर पिन हो जाती हैं, यानी कि वो इसके टास्क बार के ऊपर ही हमें अपीयर हो रही होती हैं। जैसा कि अब ये फोल्डर है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज का ब्राउज़र है, वो ब्राउज़र की आगे जाके मज़ीद बात करते हैं। इसके अलावा फिर ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है। जैसे मोबाइल के अंदर एक स्टोर का ऑप्शन मौजूद होता है, प्ले स्टोर का ऑप्शन मोबाइल के अंदर होता है, और वहाँ से हम मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर या चीज़ें इंस्टॉल करते हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ों को, एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। इसी तरह ये स्टोर का जो ऑप्शन है, इसके साथ भी यही मैटर है कि हम यहाँ पे कोई भी चीज़, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं। अब सपोज़ हमने कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पे लेके आना है, सपोज़ हमने लाइट शॉट चाहिए हमें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइट शॉट और वो सॉफ्टवेयर जो है वो हमें यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कोई और लिखते हैं, सपोज़ हम फिल्मोरा लिखते हैं, फिल्मोरा यहाँ पे लिखा तो ये यहाँ पे फिल्मोरा आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने कोई और सॉफ्टवेयर मेंशन करना है, व्हाट्सएप हमने डाउनलोड करना है, तो हम व्हाट्सएप लिखेंगे, तो व्हाट्सएप के रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स होंगे वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे, मिल जाएंगे। जो भी सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होगा, जो भी चीज़ हमें चाहिए, वो हम यहाँ पे सर्च करके तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी तो हमें अवेलेबल हो जाएगी, अगर पेड भी होगी तो वो तब भी अवेलेबल हो जाएगी, और उसके हम पैसे पे करेंगे और वो सॉफ्टवेयर हमारा, पैसे उनके। अब जैसे मैंने फ़ोटोशॉप को यहाँ पे ओपन किया तो ये पेड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। फ़ोटोशॉप एक्सप्रेस जो है वो इंस्टॉल्ड है, वो फ्री है, तो जो पेड वाला होगा वो यहाँ पे मेंशन होगा। आप इसको इंस्टॉल करेंगे, वो पेमेंट मांगेगा, आप पेमेंट दे देंगे और वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। अब बताने का मकसद ये है कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐप्स होंगी, वो भी हम यहाँ से एक्सेस कर लेंगे, और कुछ गेम्स वगैरह होंगी, उनको भी सर्च किया जा सकता है। गेम, अब कोई भी गेम अगर हमने सर्च करनी है तो गेम को यहाँ पे ऊपर मेंशन करेंगे और गेम के सेक्शन में आके इसको सर्च कर लेंगे, देख लेंगे, और फिर यहाँ से गेट कर लेंगे। अगर फ्री गेम होगी तो इंस्टॉल हो जाएगी, पेड होगी तो आपसे पेमेंट मांग लेगी। ये सारा इसका सिलसिला है, यहाँ से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ये होम का ऑप्शन है, ये गेमिंग का ऑप्शन, और ये ऐप्स का ऑप्शन है। तो ये हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से हम एप्लीकेशन, गेम, सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर, इसके बाद फिर हमारे पास कुछ और सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। जब वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर हमारे पास एक ओपन फॉर्म के अंदर है, लेकिन जैसे ही ये सॉफ्टवेयर को हमने थोड़ी देर रेस्ट के लिए, मिनिमाइज़ का ये माइनस का बटन होता है, मिनिमाइज़ का बटन, इसको क्लिक करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर थोड़ी देर रेस्ट के लिए हमारे टास्क बार पे पिन हो जाता है। यानी कि दोबारा इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, सेकंड टाइम क्लिक करेंगे तो वो टास्क बार पे रेस्ट के लिए चला जाएगा। इसी तरह जो भी सॉफ्टवेयर हमारे पास ओपन होंगे वो यहाँ पे हमारे पास टास्क बार पे पिन हो रहे होंगे। जो सॉफ्टवेयर ओपन है वो यहाँ पे पिन होगा, उसको हमने ओपन करना हो और फिर उसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए क्लोज़ करना हो, मिनिमाइज़, इसको बेसिकली वर्डिंग जो यूज़ करते हैं वो मिनिमाइज़ का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। इस चीज़ को कहते हैं रिस्टोर करना या मैक्सिमाइज़ करना, और इसको कहते हैं मिनिमाइज़ करना। तो ये सारे आइकन यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा फिर कुछ आइकन्स यहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि हमारे सिस्टम के रेलेवेंट होते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह अगर हमने ऑन करनी है, या हमने कुछ सिक्योरिटी के रेलेवेंट कोई काम है तो वो ऑन करना है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो एप्लीकेशंस कुछ ऐसी होती हैं जो अ, यहाँ पे हमारे पास अपीयर हो रही होती है। इसके अलावा फिर ये माइक्रोफ़ोन बना हुआ है, तो इसमें माइक्रोफ़ोन से रेलेवेंट जो है वो सेटिंग होती है। तो हम यहाँ से माइक्रोफ़ोन की जो सेटिंग है, ये हम कंट्रोल पैनल से भी देखेंगे, लेकिन एक ओवरऑल सेटिंग का ऑप्शन जो है वो यहाँ से भी ओपन हो जाता है। ये सेटिंग यहाँ से अपीयर हो रही होती है, और यहाँ इसमें डिफरेंट फिर सेटिंग के आगे एलिमेंट्स हैं, जैसा कि सिस्टम का है, ब्लूटूथ है, नेटवर्किंग है, पर्सनलाइज़ है, ऐप्स है, अकाउंट्स है, टाइम, लैंग्वेज, ये मुख्तलिफ सेटिंग मौजूद। विंडोज़ को अगर हमने अपडेट करना हो तो यहाँ से इस सेटिंग के थ्रू अपडेट करते हैं, और यहाँ से फिर हम इस विंडोज़ को अपडेट करके रखते हैं। विंडोज़ के हवाले से मामला ये है कि कोई भी विंडो आप इंस्टॉल करते हैं तो विंडो की जो अप ग्रेडेशन है
इसको अपडेट रखना ये बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपकी जो फीचर्स हैं वो इंस्टॉल्ड हों, आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम सही तरीके से ऑपरेट करे। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली वो चीज़ होती है जो हार्डवेयर और हमारे नॉर्मल जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कोरल है, अडोब है, जो भी सॉफ्टवेयर हमारे होंगे, वो सॉफ्टवेयर जो हम एक यूज़र यूज़ करता है और एक जो हार्डवेयर होते हैं, जो हमारे फिज़िकल कंपोनेंट होते हैं, उनके दरमियान जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ब्रिज का काम करता है। वो एक कम्युनिकेट करता है इन दोनों के दरमियान। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को अप टू डेट होना चाहिए। अप टू डेट होगा तो उनकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी, स्पीड बेहतर होगी, आपस में बातचीत बेहतर तरीके से कर सकेंगे। लेकिन अगर वो कम्युनिकेशन करने वाला जो है उसकी अपडेट मिसिंग हुई है, अपडेट नहीं है, तो वो डेफ़िनेटली फिर स्लो हो जाएगा। तो अपडेट्स के ऊपर नज़र रखनी है, यहाँ से हम अपडेट्स कर सकते हैं। इसके अलावा एक तो ये मेन यहाँ से अपडेट करते होते हैं, और एडवांस ऑप्शन में जाके यहाँ पे ऑप्शनल अपडेट्स भी आ रही होती हैं। तो यहाँ पे आपने ऑप्शनल अपडेट्स भी अपने सिस्टम के ऊपर चेक कर लेनी होती है, और ये वीकली बेसिस पे इसके ऊपर काम करते रहते हैं। आप वीकली बेसिस पे अपने सिस्टम को अपडेट रखें। इसके अलावा सिस्टम ट्रे में आगे फर्दर बढ़ें तो ये हमारे पास वाईफ़ाई का ऑप्शन होता है। अ, अब ये डिफरेंट कंप्यूटर के अंदर इसकी डिफरेंट सेटिंग होती है, लेकिन ब्लूटूथ वगैरह, एयर प्लान मोड और ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद होती हैं। नेट के हवाले से अगर हमने सेटिंग वगैरह देखनी हो तो इस ऑप्शन के अंदर देखते हैं। साउंड का ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जो है लाइट, ब्राइटनेस, कंप्यूटर की ब्राइटनेस और ये चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये कंट्रोल पैनल से भी हम जाके देख लेते हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों पे बहुत सारी चीज़ें पिन होती हैं। इसके अलावा फिर बैटरी, जिससे हमें बैटरी का पता चल रहा होता है कि हमारे सिस्टम के अंदर कितनी बैटरी है और उसकी क्या सिचुएशन है। और इसके अलावा फिर यहाँ पे टाइम हमारा अपीयर हो रहा होता है, और इसके साथ साथ फिर ये नोटिफिकेशन बार होता है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, जो कंप्यूटर के रेलेवेंट चीज़ें अपग्रेड हो रही होती हैं, चीज़ें कोई मिस हैं, कोई आपका जो कोई वायरस ने हमला कर दिया है, या कोई सिक्योरिटी का कोई इशू आ जाता है, या इवन कोई भी अपडेट आपके सिस्टम के रेलेवेंट आती है, तो वो यहाँ पे ही आती है नोटिफिकेशन बार के अंदर। तो आप नोटिफिकेशन बार में अपनी अपडेट्स को चेक कर लेते हैं। उसके ऊपर फिर जो ऑपरेशन करना होता है उसको अपडेट करना होता है, या व्हाट्सएप है, जो भी एक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है वो फिर हम यहाँ से परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये हमारा टास्क बार है। ये भी इंतहाई अहम एक डेस्कटॉप का पार्ट है, जिसको ज़रूर ही डेली बेसिस पे हम जो है वो यूज़ करते हैं, और इसकी जो जानकारी है, इसकी इंफॉर्मेशन है वो ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम देखें तो स्टार्ट बटन को हम देख चुके हैं। स्टार्ट बटन से मुराद ये है, लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टास्क बार, इट ओपन द स्टार्ट मेन्यू, अलाउज एक्सेस प्रोग्राम एंड सेटिंग। ये हमारा स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन से हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो एक्सेस, कोई सॉफ्टवेयर पे एप्लीकेशन एक्सेस करना चाहते हैं तो स्टार्ट बटन से हम एक्सेस करते हैं। और यहाँ पे विंडोज़ के अंदर, विंडोज़ 11 के अंदर यहाँ पे ये शट डाउन का भी ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा अगर हमने कोई सेटिंग वगैरह है, आपका जो अकाउंट होता है आउटलुक का या हॉटमेल का, वो भी यहाँ पे अपीयर हो रहा होता है। अब इसके अलावा कंप्यूटर की ये 4 चीज़ें, इनको भी देखते हैं जो शटडाउन से रेलेवेंट हैं। एक तो लॉक होता है। लॉक हम उस वक़्त लगाते हैं जब थोड़ी देर के लिए हम सिस्टम से उठते हैं, तो लॉक का जो है वो ऑप्शन लगाते हैं। स्लीप भी हम इस सूरत में लगाते हैं कि अगर हम थोड़ी देर के लिए सिस्टम से आउट हो रहे हैं, सिस्टम को ऑफ़ नहीं किया जाता, शटडाउन नहीं किया जाता, बल्कि स्लीप मोड में लगा दिया जाता है। और शटडाउन तब करते हैं जब हमने अपनी पैकिंग करनी हो, कंप्यूटर ऑफ करना हो, और सपोज़ ऑफ़िस में बैठे हैं तो घर के लिए निकलना हो तो शटडाउन करेंगे। इसके अलावा रीस्टार्ट, दोबारा से कंप्यूटर ज़ीरो हो के ऑटोमेटिकली जो है वो रन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये सेटिंग भी यहाँ पे हमारे पास मौजूद होती है। उसके अलावा फिर ये रिसाइकिल बिन है। रिसाइकिल बिन ऐसी बिन होती है जिसके अंदर हमारी डिलीटेड फाइल्स होती हैं, और ये फाइल यहाँ पे डिलीटेड होती हैं, बट ये टेम्परेरी एक स्टोरेज बनी हुई है। अब एक होता है कि हम शिफ्ट और डिलीट का बटन दबाते हैं। अभी मैंने इससे पहले क्या किया है, इस बटन को, इसको फोल्डर को सिलेक्ट किया और डिलीट, सिंपल डिलीट का बटन दबाया था, तो वो हमारा
रिसाइकल बिन में चला गया। और अगर गलती से हमने किया होगा तो हम रिसाइकल बिन में जाएंगे और वहाँ से रिस्टोर कर लेंगे। तो एक मौका हमारे पास ये होता है कि फ़ाइल जब हम रिमूव करते हैं तो ये हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम रिसाइकल बिन से निकाल सकते हैं। तो रिसाइकल बिन बेसिकली क्या है, टेम्परेरी डिलीट की हुई फाइल्स की एक जगह बनाई गई। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं भाई, मैं डायरेक्टली इस फाइल को डिलीट करना चाहता हूँ, रिसाइकल बिन में नहीं रखना चाहता। तो फिर आप क्या करेंगे, शिफ्ट बटन के साथ शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेंगे और साथ डिलीट का बटन प्रेस करेंगे। अब ये क्या होगा कि ये परमानेंटली डिलीट होगी आपके सिस्टम से। यानी कि ये चीज़ अब रिसाइकल बिन में नहीं गई, बट के परमानेंटली डिलीट होगी। उसके बाद ये है कि रिसाइकल बिन को एम्प्टी करने के लिए हम एम्प्टी रिसाइकल बिन करते हैं। ठीक है, रिसाइकल बिन काफ़ी ज़्यादा हो गई है और आपने देख लिया कि कोई भी ऐसी चीज़ मेरी नहीं है जिसको मैंने रिस्टोर करना है। तो आप यहाँ से एम्प्टी का बटन प्रेस करेंगे, रिसाइकल बिन को राइट क्लिक करेंगे, एम्प्टी रिसाइकल बिन और यस कर देंगे। तो ये चीज़ें रिसाइकल बिन से भी रिमूव हो जाएंगी। तो वीकली बेसिस पे अपने रिसाइकल बिन को भी जो है वो फ्री कर लिया करें, क्योंकि इसमें भी आपकी जो काफ़ी सारी स्पेस होती है सी ड्राइव की, वो कंज्यूम हो रही होती है। शहजाद अनवर बिलाल, अल्लाह हाफिज़।